मैं अब मयंक चौबे साहब का रुख करूंगा। कर्नल मयंक चौबे, सवाल यह है कि अब यहाँ दो मत हैं। एक मत ये है कि अब अमेरिका जो है हर हाल में हर तरीके से तैयार है ईरान के साथ अब फुल एंड फाइनल करने के लिए, और दूसरा मत ये है कि अमेरिका ये सबसे बड़ी गलती अपनी जिंदगी की करेगा अगर वो ऐसा करता है। तो आप किस तरफ हैं? देखिए अनुराग जी, जो पीट हेग्सेस आपने बयान दिया था उसको मैं लेके चलूंगा। कोई भी बयान कोई भी व्यक्ति देता है बड़ा सोच समझ के देता है, हवा में बात नहीं करता, ये मेरा मानना है। पीट हेग्सेस साहब के बयान के पीछे मुझे एक चीज नजर आ रही है, अमेरिकन फोर्सेस का कंसेंसस ऑब्जेक्शन वाला क्लॉज इन्वोक करना। अमेरिकन आर्म फोर्सेस में ये क्लॉज है कि अगर सोल्जर ये देखता है कि वो युद्ध करने जा रहा है और उसकी वो कॉन्शियंस के खिलाफ है तो उसको ऑब्जेक्ट कर सकता है कि युद्ध में मैं नहीं पार्ट लूंगा। अमेरिकन्स ने इस क्लॉज को इन्वोक किया है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप साहब का डोमेस्टिक विरोध चल रहा है देश में कि उन्होंने इस युद्ध में अपनी टांग क्यों अड़ाई। तो ये दो कारण हो सकते हैं पीट हेग्सेस साहब का रैली करने का सारी क्रिश्चियंस को कि भाई मैं ऐसा बयान दूंगा तो एक धार्मिक उन्माद पैदा होगा और लोग जो हैं इन सब चीजों को भूलकर इस युद्ध की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने नोट किया होगा कि बीबी नेतन्याहू ने एक तरीके से अपना शो किया है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने का प्रयास नहीं करेंगे। अच्छा। कारण समझने का प्रयास करें यहां पर, अगर अमेरिकन फोर्सेस बूट्स ऑन ग्राउंड उतरती हैं, क्रिश्चियन फोर्सेस, अगर इजरायली जाते हैं तो ज्यूज, अगर ज्यूज और क्रिश्चियंस जाकर मुस्लिम ईरान से भिड़ते हैं तो एक बड़ा ही अलग संदेश जाता है और ईरान के पीछे पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो लामबंद खड़ी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा सिग्नलिंग होगा, बहुत बड़ा एक्ट होगा। इस समय हम जो देख रहे हैं फुल एंड फाइनल आप कहना चाहेंगे, मैं उसको फुल एंड फाइनल नहीं कहूंगा। इस समय भी अमेरिकन फोर्सेस जो हैं टेस्ट करेंगी ईरान को कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं और ईरान हमको कितनी स्पेस देगा। तो ये युद्ध जो है मुझे और गर्माता दिखाई दे रहा है अनुराग जी। युद्ध और गर्माता दिखाई दे रहा है। यशवंत राज जी, अब सवाल ये उठता है कि भले ही बहुत ज़्यादा प्रचलित ना हुआ हो वहाँ के रक्षा मंत्री का ये बयान कि भाई ये लड़ाई जो है ईसा मसीह की लड़ाई है, या फिर इस बात की कोई संकेत ना मिलते हों कि डोनाल्ड ट्रंप का उनको समर्थन है या नहीं है, लेकिन बावजूद उसके इजराइल और अमेरिका के इरादे तो साफ हैं। और जिस तरीके से बूट्स ऑन ग्राउंड की आशंका जाहिर की जा रही है, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो या अमेरिका की तरफ से हो, ये दोनों ही के लिए हानिकारक हो सकता है। और अगर हम इसे धर्म के दृष्टिकोण से देखें तब तो और भी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। जी, अगर इसको धर्म को थोड़ा सा साइड रख दें, अगर मेन इशू इनका जो है यहाँ पे है कि वेदर ये बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो 20,000 वहाँ पे बैठे हुए हैं लोग, इनके सोल्जर्स उन्होंने डिप्लॉय कर रखा है। और मगर ये क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है कि होने वाला है ग्राउंड इन्वेजन होगा। ये ट्रंप आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहेंगे, फिर परसों कुछ और कह देते हैं। तो इस कारण से देयर इज कंफ्यूजन, सब जगह कंफ्यूजन है। और इसके खुद के, जैसे आज एक वॉल स्ट्रीट जर्नल में रिपोर्ट है कि ट्रंप अपने ऑफिशियल्स को बोल रहा है, एड्स को बोल रहे हैं कि आप, मैं इसको एंड करना चाहता हूं वॉर को, वेदर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है या बंद हो। तो उनको भी लग रहा है कि देखिए ट्रंप जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो बहुत सालों से वो एंटी इंटरवेंशन रहे हैं और उन्होंने एक आइसोलेशनिस्ट तरह का एक उनका एजेंडा रहा है बहुत सालों से, प्रेसिडेंसी के पहले से। मगर अब वो जब घुस गए हैं यहाँ पे, इनको पहले लगा था कि वेनेजुएला की तरह ये यहाँ पे घुसेंगे, थोड़ा दिन पे सारा हो जाएगा। अब तो ये उनको लग रहा है डर कि अब कहीं हम इसमें फंस ना जाएं। और इनकी जो बात है, इनके जो बेस है, इनका बेस भी काफी एंटी इंटरवेंशन रहा है। और वहां से भी काफी जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो मना कर रहे हैं कि इस बारे में कि ये वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो और उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। और कई लोग उसमें ट्रंप के बहुत पुराने सपोर्टर्स भी रहे हैं और बहुत ही क्लोज सपोर्टर्स रहे हैं बहुत सालों से। तो ये इनका जो ऑप्शंस है, आज कह रहे हैं कि हम ईरान से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बात हो रही है, ईरान कह रहे हैं कि नहीं हमारे से कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई है। फिर आज ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे 15 में से 15 डिमांड मान लिए हैं। और ईरान कह रहे हैं कि उसमें से 3 जो ऐसे हैं कि जो कभी मान ही नहीं सकते, इतने आपत्तिजनक वो क्लॉजेस हैं। तो अभी ये कहते हैं फॉग ऑफ वॉर, कुछ क्लियर नहीं है और कहाँ ये ले जाना चाहते हैं इस वॉर को। और कई बार ये कहा जाता है ट्रंप के बारे में कि ये इस तरह कंफ्यूजन में ही थ्राइव करते हैं कि उनको ही कीप्स द
साइड गेसिंग, और ये उनका एक नेगोशिएटिंग तरीका है। बट यहाँ तो नेगोशिएशंस के बाद हम यहाँ तो अब लोगों की ज़िंदगी की बात है। अमेरिकन ट्रूप्स अगर ग्राउंड पे वहाँ पे गए तो उनको खतरा है। तो इस बारे में तो क्लैरिटी नहीं है, और कहाँ तक ट्रंप इसमें जाएंगे, कहाँ तक नहीं जाएंगे, और तो ये बस अभी तो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ही जानते हैं इस बात।